है। इसको पता है कि अगर ये मंडे को केस नहीं सुनेगा, ये नाजायज़ केस नहीं ख़त्म करेगा तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो जाएगी। ये रात को इसको पता है कि उसके बाद इसी कोर्ट में आएंगे अपील के लिए और 1 साल तक जज डोगर अपील नहीं लगाएगा। हाँ, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताएं, नाजायज़ केस, नाजायज़ ट्रायल है, उस ट्रायल ख़त्म हो चुका है। जो उनके जो विटनेसेस आए थे, जो उनके गवाह थे, वो भी बिल्कुल, वो भी जो वो उन 2-3 गवाहों से ये बड़ा क्लियर हो गया है पीर वाले दिन और जो उन्होंने बुध वाले दिन केस सुना है कि वो भी ट्रायल, ये जो जज अर्जुमंद है, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा देता है, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि तारीख़ में इनके नाम जज मिन्हाज के, जज ये जो है डोगर के और जज अर्जुमंद के, तारीख़ तो नहीं भूलेगी। ये अपनी तारीख़ ख़ुद रकम कर रहे हैं, ना जायज़ सज़ाएँ दे रहे हैं, या कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन हम भी इन्हीं से अदालतों में आ रहे हैं ना, इंसाफ तो इधर से ही मांग रहे हैं। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताएं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? कि कोर्टों के चक्कर लगाते रहेंगे जहाँ पे हमें पता है कि जज बिठाई इसलिए गए हैं ताकि इंसाफ ना मिले। और आज इस जज ने, मिन्हास ने, याद रखें जज मिन्हास को, ख़ुद याद रखेंगे ये कि जो जज मिन्हास है, जिसको ख़ास लाया गया इसी काम के लिए, इसको पता है कि ये इमरान खान को 1 साल कम से कम, ये और जज डोगर साहब मिलकर कम से कम 1 साल इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखने का प्लान बना के ये कर रहे हैं। क्योंकि अब सज़ा होएगी अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी को। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे, आपने देख लिया कि अलकादर में 10 महीने हो जाएंगे, फिर वो सुनवाई हो रही है उस केस की बेल के लिए, तो ये भी तो 10-11 महीने तैयारी करते करते 1 साल लगाएगा ना। तो 1 साल इमरान खान की जज आज मिन्हास कंफर्म कर रहा है, क्योंकि उसने जो डेट दी है, हम तो वहाँ से उठे नहीं। हमने कहा जब तक डेट नहीं आएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनके इरादे नहीं थे डेट देने के। तारीख़ क्या मिली है? पहला हफ्ता अक्टूबर का, पहला हफ्ता अक्टूबर का। जब हम कोर्ट में बैठे थे मिन्हास, जज मिन्हास की, तो ये जो केस सुन रहा था ना, साथ ही उनकी तारीख़ दे रहा था पीर की। सबको पीर की मिली। इमरान खान और बुशरा बीबी को कौन सी तारीख़ मिली है? जब हम सलमान सफदर कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने कौन सी तारीख़ दी? पीर की बजाय पहला हफ्ता दिए। वापस आने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इनको तो सज़ा हो जाएगी उससे पहले। बरियत का केस है, उससे पहले सज़ा हो जाए। आप सब कह रही है कि ये प्लान है, ये सारा प्लान के तहत होता है। ये प्लान कैसे टूटेगा? ये प्लान कैसे ख़त्म होगा? मुझे बताएं क्या, और ये क्या है? आप सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आप ख़ुद बताएं अपने वीलॉग्स पे कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ दफन हो चुका है। अच्छा, आज 5 जजेस भी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कल आप भी गई इमरान खान का ख़त लेकर। तो ये दरवाज़ा जो आपने कल जिक्र किया था कि आखिरी दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट का, वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा इंसाफ के लिए? देखें, अब ये जजेस का ज़मीर के ऊपर है, इंसाफ इन्होंने ही देना है। और जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में क्या होगा? सारों को, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जजेस को भी, जज जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। यहाँ पे एक जज फैसला दे रहे हैं, इनके जो इन्होंने ख़ास 3 नीचे से उठा के लाए हैं जज, हाँ, ख़ास लेकर आएंगे। 26वीं तरमीम का तोहफ़े हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस 26वीं तरमीम के तोहफ़े का नतीजा ये है कि एक जज अगर देता है तो आपस में उसका जजमेंट को ओवरटर्न कर रहे हैं एक ही दिन में। इमरान खान की तारीख़ मिल रही है पहले हफ्ते अक्टूबर में। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक जजेस और लॉयर्स, वकला खड़े नहीं होंगे इंसाफ के लिए। क्या हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखें, हम यहाँ पर ना इंसाफ के मुतलाशी के तौर पे आते हैं, ठीक है, इंसाफ लेने आते हैं इन अदालतों से। लेकिन आज हमें एक चीज़ देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि हम जिन अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं, यहीं के जजेस जो हैं वो उठ के सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद के इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है जिस पे कौम को सोचना चाहिए, और इस जुडिशरी को सोचना चाहिए, वकला को सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो है इनको
एक दूसरे से जो है ना वो करते हुए ना इजहार यकजहती, इनको खड़े हो जाना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि जहाँ पर जजेस जो हैं वो अगर इंसाफ के मुतलाशी हो जाएं तो सोचें कि आपकी कौम कहाँ जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज खान साहब के चूँकि यहाँ पे जो है आपको पता है तोशाखाना 2 के सिलसिले में आज हम आए हुए थे और हमें डेट चाहिए थी जी। सलमान सफदर साहब ने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें 25 तारीख दे दें, कि 25 तारीख मंडे जो है मंडे आप हमें दें कि ताकि इमरान ताकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो केस है उसके सिलसिले में आगे हम बढ़ सकें, हमारी जो है वो मुकम्मल हो सकें प्रोसीडिंग्स वगैरह और सब। अब मसला क्या हुआ, होता ये है कि जज साहब जो हैं वो सलमान सफदर साहब की बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करे, कोई बात नहीं करे। पहले सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात कही कि देखें जज साहब, बात ये है कि अगर आप हमें मंडे की डेट नहीं देते, अगर आप हमें मंडे का टाइम नहीं देते, तो फिर उसके बाद हमारा अदालतों में आने का, इस अदालत में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हम आएँ। क्यों? क्योंकि तोशाखाना 2 में डेफिनेटली बुशरा आपा और ख़ान साहब को सज़ाएँ हो जाएंगी, तो उस सज़ा के बाद तो मतलब हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहें, वो करते रहें। तो बात यह है कि ये फ़ैसला आज हो जाना चाहिए था, इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी मंडे की, जो उन्होंने नहीं दी। होता ये है कि जज साहब कहते हैं कि आप लोग जो है वो, मैं आपको अभी जो है थोड़ी देर तक ऑर्डर कर देता हूँ, मैं आपको तारीख़ दे देता हूँ। हम पिछले 5 घंटों से अंदर बैठे रहे कोर्ट में ही, हम कोर्ट से नहीं निकले, हम कोर्ट में इंतज़ार करते रहे सारे कि जज साहब जो हैं वो हमें तारीख़ जो है वो बताएंगे कि क्या है। इतने में बार बार कम से कम 4 से 5 दफ़ा हमारे लोग गए, हमारे वकला, उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें डेट आप बताएं कि डेट क्या है। उन्होंने कहा जी ये थोड़ी देर में करते हैं, अभी इंटरव्यू है, अभी फ़लाना है, ये है, वो है, थोड़ी देर में हम करते हैं। ये करते करते वक्त ये आन पहुंचा कि अभी जब वहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं। जब हमारे वकला सेक्रेटरी के पास गए तो वहाँ पर पता चला कि सेक्रेटरी साहब जो है वो तो ब्रेक लेके चले गए हुए हैं और जज साहब भी जो हैं वो अदालत से जा चुके हैं। तो यहाँ पर ना सेक्रेटरी हैं ना ही जज साहब हैं, और जो उनका अमला था वो हमें ये कह रहा था जी कि प्लीज़ आप लोग कोर्ट रूम खाली कर दें ताकि हम कोर्ट रूम को बंद कर सकें, क्योंकि नमाज का वक्त है। और वो हमने कहा आप जाके नमाज़ पढ़िए, हम यहीं बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेशक कोर्ट को लॉक कर जाएं, कोई इशू नहीं है हमें। तो अब जिस वक्त हमें डेट मिली तो वो डेट ये आती है जी कि 1st वीक ऑफ अक्टूबर। आप मुझे ये बताएं फैसल के जहाँ पर इंसाफ के तकाज़े पूरे ना होते हों, जहाँ पर आप एक रिनॉन्ड पर्सनालिटी का, चलें आप उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर भी ना समझें, ठीक है, आप उनको एक आम पाकिस्तानी शहरी समझते हुए आप उनको जो उनका हक है वो तो देना। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ तो पूरे अभी 2 दिन पहले जस्ट वो जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब को बरतरफ किया गया, 48 घंटे भी नहीं गुजरे उनको बहाल कर दिया गया। ये तो साबिक वज़ीर आज़म का केस है। बात वही है ना कि जहाँ पर इन्होंने करना है, मैं यहाँ पे वो बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखें जिनकी इमा पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है? क्या ये इंसाफ के तकाज़े पूरे हो रहे हैं कि मुनसफ़ीन को भी आज जो है वो किसी से ऑर्डर लेके कुछ करना पड़ता है? देखें, जब तक जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, जब तक जुडिशरी अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं करेगी, तब तक आपका मुल्क जो है वो किसी सीधी डगर पे नहीं चल सकता। अच्छा मैडम, अभी सॉरी मैं आपको